हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं दिव्या गुप्ता और कंटिन्यूइंग द सीरीज इन एस। आज का टॉपिक है हमारा विच न्यूज़पेपर टू रीड। कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए और कैसे पढ़ना है बेसिकली। तो देखो, सिर्फ दो न्यूज़पेपर के मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, दैट इज़ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं। इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ना है, दोनों नहीं पढ़ने हैं। अगर आपके यहाँ पे पेपर नहीं आता है तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसके ऐप्स भी हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे और इनका ऑनलाइन पेपर भी होता है, आप उसको भी खरीद सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आपका टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें इनके फ्री आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन पूरा है, भले एक दिन लेट आता है आपके पास, बट ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं समझ आते हैं कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। शुरू में नहीं समझ आएगा, धीरे 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 15-20 दिन आप पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। अब मैं दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। द हिंदू में इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की है, मतलब थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आता है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में है। तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज में तो डेफिनेटली आप इंडियन एक्सप्रेस करिए, कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। मैं खुद इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ती हूँ, पहले मैं हिंदू पढ़ती थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट मुझे जो ऐसी फीलिंग आई है अब कि वो बहुत ही ज़्यादा लेफ्टिस्ट चले जाता है, मतलब और पहले भी था, अब और भी ज़्यादा हो गया। लेफ्टिस्ट का मतलब थोड़ा एंटी गवर्नमेंट ज़्यादा लिखता है। तो हमको बेसिकली उससे मतलब नहीं है कि कौन बहुत एंटी गवर्नमेंट कौन बहुत प्रो गवर्नमेंट लिख रहा है, लेकिन क्या होता है जब आप ओपिनियंस वगैरह पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन भी वैसे ही बनने लग जाता है, राइट। एटलीस्ट उन बच्चों के लिए जो अभी ज़्यादा अवेयर नहीं है, जो नए नए घुस रहे हैं। सो इसलिए मैं आपको बोलूँगी इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, न्यूट्रल रखिए अपने दिमाग को। जब आपकी नॉलेज बेस बढ़ेगा तब आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको बनाना है। इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कोई आपके अंदर घुसाए। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स इंडियन एक्सप्रेस विल बी बेटर। अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं देन इट्स अप टू यू, आपको कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस इज़ ईजियर लैंग्वेज, ठीक है, और पढ़ने में थोड़ा ईजी है। एंड दोनों पेपर इक्वली अच्छे हैं एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में क्या रहता है, फ्रंट पेज, कि भैया क्या हो रहा है दुनिया भर में। एंड देन इट इज़ यू कैन स्टडी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें जो पेज होता है इंटरनेशनल का वो कर सकते हो आप। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड जो होता है, जैसे कि हिंदू का एडिटोरियल वैसे ही इसका एडिटोरियल है। तो बहुत ही एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे ओपिनियन आता है राइटर्स का, ऑथर्स का। ज़रूरी नहीं है कि सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जो एग्ज़ाम के हिसाब से कई बार होता है, हमें बड़े अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जो हमें CAPF के पेपर 2 में चाहिए होंगे या CDS के SSB में चाहिए होंगे, CAPF के इंटरव्यू में काम आएंगे ओपिनियन नॉलेज एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे आपको ये मदद कर सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको ये नहीं समझ आता कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ें क्या नहीं छोड़ें, राइट। सो उसी में आपको मैं हेल्प करने के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं @defense mentor पे, मैं रोज़ स्टोरी में डालती हूँ क्योंकि मैं रोज़ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगते हैं और उस आर्टिकल में से क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, जो मिस नहीं करना है, मैं वो अंडरलाइन करके डाल रही हूँ रोज स्टोरीज में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अभी भी जाके नीचे हाईलाइट बना हुआ है एक गोल कलर का जो हाईलाइट होते हैं, उसमें न्यूज़पेपर लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। बाकी मैं रोज डाल रही हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और जब आप न्यू होते हैं न्यूज़पेपर में तो आपको टाइम कितना देना है, देखो, बिकॉज यू आर न्यू, आपको नहीं पता, आपकी रीडिंग भी स्लो होगी, आपको शायद इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स भी नहीं समझ आएंगे, तो 1 से 1.5 घंटा तो देखो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट्स ओके। लेकिन कम से कम आप 1 महीना भी अगर आप ये 1 से 1.5 घंटा लगा देंगे ना, उसके बाद आई गारंटी यू आपकी स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, वेरी गुड, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आपको ये भी समझ आएगा कि इसमें से कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर कम टाइम दूँ। जैसे कि फालतू के पॉलिटिकल ओपिनियन आ रही है, वो इसको ये बोल रहा है, उसको ये बोल रहा है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी में तो उसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बकवास है, ये मर गया, वो मर गया, इसको मर्डर कर लिया, इसको किडनैप कर लिया, हमको कोई मतलब नहीं है भैया इन चीज़ों से, ठीक है। तो यू कैन स्किप ऑल ऑफ दिस, आपको अपने आप समझ आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू में क्या होता है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती ना, हमको लगता है यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ लो, हमें सब नॉलेज मिल जाएगी। धीरे धीरे फिल्ट्रेशन वो अपने आप होती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स।
हुँ? अगर अब बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि मैम इसकी जगह मैं करंट अफेयर पढ़ लूँ, विजन का, दृष्टि का, जीके का, वो पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर आज न्यूज़पेपर पढ़ा, इसमें आपने कुछ पढ़ा, आपको वो याद रहेगा क्या 1 साल तक? नहीं। तो या तो आप छोटे-छोटे नोट्स बना लो, या फिर आप एग्ज़ाम के पहले जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन्स होती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो आपका फैक्चुअल सारा प्रैक्टिस एग्ज़ाम के पहले हो जाएगा, ठीक है? और जिन बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है न्यूज़पेपर का, बिल्कुल भी जॉब के साथ या किसी आप कॉलेज है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट एडिटोरियल्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? और बाकी का करंट अफेयर जो स्टैटिक है, वो फिर आप ऑनलाइन किसी उससे देख सकते हो, कोई मैगजीन, मंथली मैगजीन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे देख सकते हो। बट ये सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस इज रीडिंग द पेपर, बिकॉज उसके दूसरे एडवांटेजेस बहुत हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीड ऑफ रीडिंग एंड एवरीथिंग, एनालिटिकल माइंड खुद बनता है आपका। लेकिन ये सब आपको ना रियलाइजेशन नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो हमने ये सब करा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप फॉलो कर लोगे तो गुड। और बाकी न्यूज़पेपर में और कैसे ढूंढना है, ट्रस्ट मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो बच्चे उनको देख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, शायद आपके लिए भी हो, ठीक है? सो इट्स अप टू यू, @defense mentor, यू कैन ज्वाइन। मैं नीचे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? सो आई विल कीप पुटिंग अप सम वीडियोज टू हेल्प यू इन दिस सीरीज, एंड इफ यू वांट समथिंग स्पेसिफिक फॉर योर एग्जाम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी आइडियाज मिल जाएंगे। ओके, चलिए गाइस, सी यू, बाय।